गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और सॉरी, मैं पता है ये टॉपिक ही भूल गई थी कि ये टॉपिक मैंने अपलोड ही नहीं किया है। फिर मैंने देखा तो मुझे याद आया कि हाँ, ये टॉपिक तो रह गया है। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक। हमने थर्ड पार्ट किया था, दैट वाज कंटिन्यूअस टेंस। हमने फर्स्ट पार्ट में इंडेफिनिट क्लियर किया था, सेकंड में कंटिन्यूअस किया था, थर्ड में परफेक्ट टेंस क्लियर किया था। अब हमारा आज का टॉपिक है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? वो टेंस जिसमें काम हो भी चुका है और वो कुछ समय तक चला है। ठीक है, वो काम हो चुका है प्लस कुछ समय तक वो चला है, कुछ समय तक वो चला है। ठीक है, इसमें हो चुका था प्लस कुछ समय तक ये भी चला है। ठीक है, फिर इसमें क्या है? होगा, ये काम होगा, हो चुका होगा। हम जिसमें अंदाज़न कोई भी बात कहते हैं वो है। ठीक है, हो चुका होगा और वो कुछ समय तक चला होगा और फिर ख़त्म हो चुका होगा। मतलब कुछ समय तक चला होगा और फिर ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, हो चुका होगा। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ठीक है, हम क्लियर आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो हम आते हैं हमारे रूल पर। हमारा रूल क्या है? ठीक है, पहले हम प्रेजेंट का रूल लिखते हैं। रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन। इसमें क्या लगता है? बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैज़ बीन राइटिंग अ letter. She has been writing a letter. This is the complete rule with example, right? Subject is this. हैज़ हैव यहाँ पे भी डिपेंड करता है प्लूरल और सिंगुलर पे। अगर प्लूरल है तो हैव यूज़ करेंगे और सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ करेंगे। बीन सबके साथ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और ऑब्जेक्ट तो आपका जैसा रहेगा वैसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम रूल देख लेते हैं। हमारा पास्ट का रूल वुड बी सब्जेक्ट प्लस हैड। देखिए, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को मिक्स कर दो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। ठीक है, हैड बीन लगता है इसमें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। टेंस लर्न करने का ईजीएस्ट वे है, आप कोई एक एग्जाम्पल पकड़ो और उस एक एग्जाम्पल से सारे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव सारे रूल्स बनाकर देखो, आपको खुद समझ में आ जाए। और उसकी हिंदी लिखो, उन्हीं सेंटेंसेस की हिंदी लिखो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, वो आपको क्लियर आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द फ्यूचर रूल, इट वुड बी will shall। एक सेकेंड, हाँ प्लीज़। यस, इट वुड बी सब्जेक्ट प्लस will shall। एक्चुअली ना कुछ काम आ गया था इसलिए मैंने पॉज किया था और बोला था एक सेकेंड। will shall प्लस have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। she will have been राइटिंग
अच्छा फ्यूचर में देखा आपने हैव ही है, ठीक है, फ्यूचर में कोई हैज़ नहीं है, फ्यूचर वुड बी ओनली हैव। राइटिंग अ लेटर, राइट। तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको रूल्स वगैरह सब क्लियर हो जाए। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोज़, मैनी मोर वीडियोज़ आर वेटिंग फॉर यू ऑल एंड यू ऑल मस्ट बी वेटिंग फॉर देम। मैंने बायो के भी सेल चैप्टर शुरू किया है क्लास 10th का, तो वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मैंने बताया है, इंटरेस्टिंग है चैप्टर, मैंने डायरेक्ट बुक से ही एक्सप्लेन किया है। देयर इज़ नो हैंड रिटन नोट्स एंड इफ़ यू ऑल विल आस्क मी देन आई विल डेफिनेटली do the handwritten notes. Okay, so stay tuned for further videos, keep subscribing, supporting and liking the videos and sharing as well. Thank you, take care, bye bye.